दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्रिकेटर रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। वो हाईलाइट तब हुए थे जब केकेआर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने एक असंभव सा मैच जिताया था केकेआर को, और यश दयाल जो बॉलर थे उनकी एक ओवर में 5 छक्के मारे थे। उसके बाद से रातों रात स्टार बन गए थे रिंकू सिंह। उनके पहले इनको कोई जानता नहीं था। खैर, रिंकू सिंह का बल्ला आईपीएल में चलने लग गया। रिंकू सिंह को भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया, भारत की T20 11 में शामिल किया गया और रिंकू सिंह की कलकत्ता में वैल्यू भी बढ़ गई और ये लगातार होता रहा। पिछले साल रिंकू सिंह चर्चा में तब आए जब उनकी एंगेजमेंट, उनकी शादी तय हुई समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज से। ये एक बड़ी न्यूज थी उत्तर प्रदेश में कि अलीगढ़ का एक उभरता सितारा रिंकू सिंह, जिसके पिता गैस एजेंसी में डिलीवरी किया करते थे, गैस की डिलीवरी करते थे साइकिल से और मोटरसाइकिल से। रिंकू सिंह की कहानी बड़ी चर्चा का विषय थी कि किसने गरीब घर का डिलीवरी मैन का लड़का था जो पहले एक स्कूल कॉलेज में एक ऑफिस बॉय का काम किया करता था, वहां से उठा और किस तरह से क्रिकेट खेलते खेलते पहले यूपी की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाया, फिर कोलकाता की टीम ने इसको लिया। एक फिल्मी स्टोरी थी कि संघर्ष से बढ़कर कहां तक पहुंचा। एक जमाने में रिंकू सिंह को बहुत बढ़िया फिनिशर माना जाता था आईपीएल में, और है भी है खैर आज। और जब प्रिया सरोज से इनके एंगेजमेंट की चर्चा हुई तो बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई। लखनऊ के शानदार सेंट्रम होटल में उनका पिछले साल एंगेजमेंट हुआ, लेकिन एंगेजमेंट के बाद ऐसा लगा जैसे रिंकू का बल्ला या तकदीर उनसे रूठ गई। रिंकू कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। 2025 का साल अगर आप देखिए तो रिंकू का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं था। एशिया कप में रिंकू को मौका ही नहीं मिला। फाइनल में रिंकू बैटिंग करने तब आते हैं और एक गेंद खेलते हैं, उस गेंद पे विजयी चौका लगा देते हैं। जो इसी बीच T20 सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड में, इसमें भी कुछ विशेष नहीं कर पाए रिंकू। वर्ल्ड कप में भी रिंकू को 5 मैचेस में मौका दिया गया, रिंकू को कुछ खास नहीं कर पाए। रिंकू की असफलता को देख के और भारत जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ राउंड 2 में हार गया अपने पहले मैच में, तो टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया और संजू सैमसन को शामिल किया, रिंकू सिंह को बाहर कर दिया। उसके बाद तो कहानी पलट गई। संजू सैमसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार पारी खेली, फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को जिताया, सेमीफाइनल में जिताया, फाइनल में जिताया। तो अब लग रहा था कि रिंकू सिंह की भारत की T20 टीम में का सफर अब खत्म हो गया, क्योंकि एक से एक युवा लड़के आ रहे थे। अब आईपीएल की शुरुआत हुई। पहले मैच में मुंबई के खिलाफ 35 रन नाबाद बनाए, फिर दूसरे में 31 बनाए, तीसरे में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। अगली 3 इनिंग में रिंकू फ्लॉप हो गए। अब चर्चा होने लगी कि रिंकू जो है अब रिंकू का कैरियर अब खत्म हो गया, ऐसी चर्चा होने लगी। फिर कहते हैं ना, तकदीर पलटी मारती है। और कलकत्ता की टीम का भी परफॉर्मेंस बड़ा बुरा जा रहा था। वो सिर्फ एक मैच में उसको 1 पॉइंट मिला था, जो उसका मैच पंजाब के साथ बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लगातार मैचेस पे मैचेस हार रही थी। इस साल शुरुआती 6 मैचेस में केकेआर 5 मैच हार गई थी, और शुरू के 2 मैचेस में मैंने बताया, एक में 35 नॉट आउट, दूसरे में 31, बाकी एक में तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला और बाकी 3 में सस्ते में आउट हो गए थे। अब सवाल उठने लग गए थे रिंकू सिंह की टीम में जगह को लेकर। वैसे इस बार केकेआर ने रिंकू सिंह को वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन थोड़ी सी किस्मत पलटी जब केकेआर का मैच राजस्थान रॉयल के खिलाफ हुआ। उस मैच में शानदार हाफ सेंचुरी मारी रिंकू सिंह ने, और राजस्थान रॉयल के खिलाफ केकेआर को अपनी सीजन की पहली जीत दिलाई। उसके बाद थोड़ा सा गैप था केकेआर के मैचेस में।
इसी बीच के रिंकू सिंह पहुंचते वाराणसी और इस साल जून में उनकी शादी भी होने वाली है। और रिंकू सिंह शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो अपनी पत्नी प्रिया सरोज के साथ जाके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं। और कल बाबा का आशीर्वाद रिंकू सिंह के साथ था। रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करने आए थे तब 7वें ओवर की पहली गेंद पे रोमन पावल आउट हो गए थे और कोलकाता का स्कोर था 31 रन पर 4 विकेट। 31 for 4 at the end of 6.1 overs। रिंकू आए और रिंकू ने उसके बाद कोलकाता की एक छोर संभाले रखा। शुरुआत में 42 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई कैमरून ग्रीन के साथ, लेकिन ग्रीन भी चलते बने। 73 जब स्कोर पहुंचा तो कैमरून ग्रीन भी आउट हो गए, उनको मोहसिन खान ने आउट कर दिया। और कल गजब की बल्लेबाजी, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी कर रहे थे लखनऊ के बॉलर मोहसिन खान। उसके बाद टीम और संकट में आ गई, 5वां विकेट गिरा 73 रन पे और अनुकूल राय भी आउट हो गया अगली गेंद पे। 73 पर 5 हो गया, 6 हो गया स्कोर। और रमनदीप सिंह भी 97 के स्कोर पे चले गए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स का स्कोर था 97 for 5। 7 विकेट आउट हो चुके थे। अब लगा कहीं केकेआर की टीम पूरा 20 ओवर भी न खेल पाए, लेकिन फिर रिंकू ने अपना जो कहते हैं फिनिशर का रोल खेलना शुरू किया। अगले 3 ओवरों में 95 से लेकर 18 तक स्कोर पहुंचाया, माफ कीजिएगा, अगले 4 ओवरों में 30 रन जोड़े और स्कोर पहुंचा 129। 15 ओवर से लेकर 19 ओवर के बीच में थोड़ी सी रन गति बढ़ाई रिंकू सिंह ने और स्कोर पहुंचा दिया 129 पर 7। इसी दौरान रिंकू सिंह ने अपनी लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी पूरी की और 19वां ओवर जो पार्टी का था, जो कि मोहम्मद शमी फेंक रहे थे, उनकी पहली 3 गेंदों पे रिंकू ने 14 रन ले लिए थे। खैर उस ओवर में टोटल 16 रन लिया और फिर 20वें ओवर में रिंकू जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो किया। 20 ओवर की पहली गेंद दिग्वेश राठी ने फेंकी, मोहम्मद शामी ने 1 रन ले लिया और अगली 5 गेंदों पर 4 शानदार छक्के लगाए। 4 शानदार छक्के लगाए रिंकू सिंह ने और अंतिम ओवर में 26 रन टोटल बने और स्कोर पहुंच गए 155। एक सम्मानजनक स्कोर था क्योंकि लखनऊ में एवरेज स्कोर 150 से 160 के बीच में रहता है और इसको विनिंग टोटल माना जाता है क्योंकि लखनऊ की टीम की बैटिंग बड़ी कमजोर रही है। खैर अब वैसे रिंकू सिंह तो बैट्समैन है, अब तो लगा कि भाई अब तो रिंकू का रोल खत्म हो गया, लेकिन नहीं साहब, रिंकू का रोल तभी भी बाकी था। कल का दिन पूरी तरह से कहते हैं बाबा भोले का पूरा आशीर्वाद था रिंकू सिंह के साथ। कोलकाता की टीम ने शुरुआत की, पहले ओवर में माफ कीजिएगा दूसरे ओवर में मिचेल मार्श आउट हो गए। बड़ा शानदार कैच लिया रोमन पावल ने पीछे जाके, पहला विकेट गिर गया जल्दी। फिर आए ऋषभ पंत और एडन मार्कम ने मिलकर धीरे धीरे लखनऊ की पारी को जमाना शुरू किया और स्कोर पहुंच गया 70 के आसपास और एडम मार्कम ने गेंद खेली बाउंड्री लाइन के पास, रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़ा और जब वो कैच पकड़ रहे थे तो उनको लगा सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से डेविड मिलर का कैच पकड़ा था वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट इंडीज में, उनको लगा कि वो कैच लिया उसका तो हवा में तुमको लगा कि अब वो बाउंड्री लाइन के पार चले जाएंगे, तो उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दिया अंदर की तरफ, बाउंड्री लाइन के पार गए, फिर अंदर आए, फिर कैच पकड़ा। और जानते हैं कल के मैच में
5 कैचेस पकड़े रिंकू सिंह ने, 5 कैचेस पकड़े। और लखनऊ ने 20 ओवर में 155 रन बना दिए। मामला सुपर ओवर तक पहुंच गया। और सुपर ओवर में पहुंचा कैसे? क्योंकि अंतिम गेंद पे लखनऊ को जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे। लगा कि ये मैच अब कोलकाता नाइट राइडर आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन एक ट्विस्ट बाकी था। कार्तिक त्यागी अंतिम गेंद लेके आए, 151 की स्पीड से गेंद फेंकी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और मोहम्मद शमी ने उसको उड़ा दिया और सीधे गेंद बाउंड्री के बाहर, एकदम लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चली गई, छक्का। स्कोर जो हो गया वो फिर पहुंच गया 155 का। सुपर ओवर शुरू हुआ। अब इस सुपर ओवर में भी रिंकू का रोल बाकी था। पहली गेंद पे सुपर ओवर का जो में पहला हुआ, मतलब केकेआर की तरफ से बॉलिंग संभाली सुनील नारायण ने। पहली गेंद पे उन्होंने निकोलस पूरन को बोल्ड मार दिया। दूसरी गेंद पे ऋषभ पंत ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद में एडम पार्कम ने एक शानदार हिट मारी। बाउंड्री लाइन पे उसको रोमन पावल ने पकड़ लिया, लेकिन रोमन पावल अपने आप को बाउंड्री के अंदर नहीं रख पाए, तो उन्होंने गेंद उछाल दी, हवा में उछाल दी अंदर की तरफ, वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। और दौड़ते हुए फिर रिंकू सिंह ने उस कैच को पकड़ लिया। मैंने कहा रिंकू का मतलब कल के मैच में रिंकू ही असली हीरो थे। पूरे मैच की अगर आप हाईलाइट देखिएगा, रिंकू ने उसको कैच को पकड़ा और 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर सुपर ओवर में 1 ही रन बना पाई एलएसजी। फिर बैटिंग करने आई केकेआर की टीम और उसके बाद पहली गेंद पे रिंकू सिंह ने चौका मार दिया और सुपर ओवर में मुकाबला जीत गई केकेआर। केकेआर को इस साल का दूसरी जीत हासिल हुई। इस पूरे कल का मैच आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली कल रिंकू सिंह ने एलएसजी को हरा दिया। क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए थे, मैंने बताया ना, 31 पे स्कोर हो गया था 4 रन का, 4 विकेट पे 31 रन पे 4 विकेट गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने टीम को संभाला और सोचिए कि 7वां विकेट गिर गया था 95 पे। और अंतिम 30 गेंदों में 4 गेंदें सिर्फ सुनील नारायण ने खेली है, 26 गेंदें रिंकू सिंह ने खेली है। तो रिंकू सिंह की कैरियर को लेके जो तमाम सबके मन में लग रहा था कि भैया जब से इनका एंगेजमेंट हुआ तब से इनका बल्ला इनसे रूठ गया। रिंकू सिंह ने अपने पिता को भी हाल ही में खोया था। आईपीएल जब अभी हाल ही में उनके पिता की भी मौत हो गई थी। तो ये सब पिता के बहुत करीबी थे रिंकू सिंह। और शुरुआत में मैंने बताया ना कि वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आईपीएल में भी शुरू के 2 मैच में तो ठीक ठाक था, लेकिन अंतिम 4 मैच, बीच के 4 मैचेस में एक में बैटिंग करने वाला 3 बार फ्लॉप हो गया और केकेआर लगातार हार रही थी। तो चर्चा होने लगी थी कप्तान और कप्तान दोनों को बदल दिया जाए। अच्छा, रिंकू सिंह की टीम में जगह बनती कि नहीं बनती, इस पर भी चर्चा होने लगती है आजकल तो। लेकिन पिछले 2 मैचों से जो रिंकू सिंह जिस चीज के लिए जाने जाते थे, और खासकर जब से वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आए हैं वाराणसी में, कल तो बाबा विश्वनाथ का पूरा आशीर्वाद दिखा और फिर चोकर साबित हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। जैसे मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स क्या कहा जाए, इनके बॉलर्स जान लगा देते हैं। केकेआर जैसी मजबूत टीम को 155 पे रोकने का काम उनके बॉलर्स ने किया, लेकिन बैटिंग में उनके दम ही नहीं है। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत को छोड़कर उनका कोई बल्लेबाज चल नहीं रहा इस सीजन में। निकोलस पूरन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। निकोलस पूरन का फ्लॉप होना बहुत भारी पड़ रहा है। मुकेश चौधरी एक मैच में चले, लगा कि भाई अच्छा रहेगा, लेकिन कल भी मुकेश चौधरी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो बॉलिंग तो बहुत अच्छी है एलएसजी की। देखिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को भी 160 रन पे समेट दिया था, लेकिन बैटिंग नहीं चली। एक तो ऋषभ पंत भी
कप्तानी का बोझ या कुछ भी कहिए, खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं। रन जरूर वो 34-35 बना रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 100 के आसपास रह रहा है। मिचेल मार्श भी खुल के खेल नहीं पा रहे हैं, और आयुष बदोनी जो उनके लिए बहुत बड़े मैच विनर होते थे एलएसजी के लिए, वो भी नहीं चल रहे हैं। एक तो कुणाल पांड्या जो ऑक्शन में एलएसजी को रिटेन नहीं कर पाई, जिनको बैंगलोर ने खरीद लिया, कुणाल पांड्या की कमी बहुत कर रही है। तो कुणाल पांड्या एक तो बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, और बहुत तेजी से रन बनाते हैं। तो टीम के कहीं ना कहीं एक अच्छे ऑलराउंडर की कमी खल रही है। एलएसजी को लगातार अपने होम ग्राउंड पे हार रहे हैं। अब 8 में 6 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 2 मैचेस जीता एलएसजी ने। अब सेमीफाइनल का सफर बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे केकेआर के लिए भी सेमीफाइनल में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि उन्होंने 2 मैच जीते हैं और 1 ड्रॉ रहा है, तो 1 पॉइंट जो उनका पंजाब के साथ जो उनका मैच रहा, जिसमें कि पानी बरस गया, 1 पॉइंट शेयर हुआ है, तो 5 मैच हारे हैं। अब देखें, रिंकू फॉर्म में लौटे हैं, उसके बाद अगर कोलकाता अच्छा करती है तो सही प्लेऑफ में जगह बना पाती नहीं बना पाती, ये देखने वाली बात है। फिलहाल रिंकू का बल्ला चलने लग गया, ये उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। भले फिलहाल केकेआर की तरफ से खेलते हैं रिंकू, लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो कल लखनऊ के लोगों ने रिंकू की शानदार बैटिंग और फील्डिंग का आनंद लिया। उम्मीद है रिंकू का बल्ला इसी तरह से आगे भी बोलेगा, और रिंकू आने वाले दिनों में और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।